नमस्ते। CPCT सॉल्व पेपर 5 मार्च 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जिसका पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे आज से हम। इसी प्रकार आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडो 95, विंडो 98, विंडो NT को किस रूप में जाना जाता है? नंबर ए प्रोसेसर के रूप में, नंबर बी डोमेन नाम के रूप में, नंबर सी मॉडेम के रूप में, नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटर्स को पहचानने व लोकेट करने के काम में आता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। नंबर 2, निम्न में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? नंबर ए डॉस, नंबर बी नेटवेयर, नंबर सी विंडो NT सर्वर, नंबर डी सोलारिस। तो इसका आंसर नंबर ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क संसाधनों का प्रबंधन करता है। अनिवार्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कंप्यूटर और उपकरणों को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ने के लिए विशेष कार्य शामिल हैं। नेटवर्क विंडोज़ NT सर्वर और सोलारिस आदि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। डॉस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नंबर 3, इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से प्रदर्शित वेब पृष्ठ मुद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो नंबर ए Ctrl+P, नंबर बी Ctrl+V, नंबर सी Ctrl+C, नंबर डी Ctrl+S। इसका आंसर नंबर ई होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से प्रदर्शित वेब पेज मुद्रित करने के लिए Ctrl+P कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। Ctrl+V का प्रयोग कट या कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C का प्रयोग टेक्स्ट कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+S का प्रयोग डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर्स का नंबर 4, कंप्यूटर्स का एक हिस्सा है जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकती हैं। तो नंबर ए हार्डवेयर, नंबर बी सॉफ्टवेयर, नंबर सी वर्चुअल मेमोरी, नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर नंबर ई होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकती हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाती हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस मेमोरी से मिलकर बनी हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित डाटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी एरिया है। वर्चुअल मेमोरी CPU के निर्देश अस्थायी रूप से स्टोर करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नंबर 5, MS वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग्स विकल्प उपलब्ध होती हैं? तो नंबर ए स्टाइल्स, नंबर बी फॉन्ट, नंबर सी पैराग्राफ, नंबर डी क्लिपबोर्ड। तो इसका आंसर नंबर ई होगा। MS वर्ड में स्टाइल्स के अंतर्गत विभिन्न हेडिंग्स विकल्प उपलब्ध होती हैं। फॉन्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध होती हैं। क्लिपबोर्ड के कट या कॉपी किया गया टेक्स्ट अस्थायी रूप से रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूजर्स के घरों में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर्स नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो नंबर ए स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नंबर बी HAN होम एरिया नेटवर्क, नंबर सी WAN वाइड एरिया नेटवर्क, नंबर डी CAN कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। यूजर्स के घरों में HAN होम एरिया नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह एक घर के अंदर डिजिटल उपकरणों के बीच
संचार की सुविधा प्रदान करता है जो होम नेटवर्क से जुड़े होते हैं। होम एरिया नेटवर्क वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस का एक नेटवर्क है जिसे कई सर्वर या कंप्यूटर्स द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जो स्टोरेज स्पेस का शेयर पूल प्रदान करता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर्स तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्लाइड्स की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो नंबर ए Ctrl+D, नंबर बी Ctrl+V, नंबर सी Ctrl+C, नंबर डी Ctrl+M। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। पावर पॉइंट स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए Ctrl+D कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+M का प्रयोग प्रेजेंटेशंस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 8, पाई चार्ट की तरह एक चार्ट पूर्ण के भागों के संबंध निम्न निरूपित करता है लेकिन इसमें एक से अधिक डाटा श्रृंखलाएं हो सकती हैं। तो नंबर ए बार, नंबर बी डोनट, नंबर सी लाइन, नंबर डी एरिया। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। पाई चार्ट की तरह एक डोनट चार्ट पूर्ण के भागों के संबंध निरूपित करता है लेकिन इसमें एक से अधिक डाटा श्रृंखलाएं हो सकती हैं। तो लाइन चार्ट या एरिया चार्ट में विभिन्न मानों को लाइनों के नीचे के क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर बार चार्ट में विभिन्न डाटा श्रेणियों के मानों को क्षैतिज बारों द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। नंबर ए वाईफाई, नंबर बी हॉट स्पॉट, नंबर सी मॉडेम, नंबर डी पाम रीडर। तो इसका आंसर नंबर डी पाम रीडर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। वाईफाई एक विश्वव्यापी तकनीक है जिसमें रेडियो आवृत्तियों को डाटा ट्रांसफ़र करने में प्रयोग किया जाता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज़ सुरक्षा विंडोज़ 10 की उन्नत संस्करणों में से अंतर्निहित होती है और इसमें नामक एक एंटीवायरस प्रोग्राम शामिल है। तो नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, नंबर सी IP टेबल्स फायरवॉल, नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। विंडोज़ सुरक्षा विंडोज़ 10 के उन्नत संस्करणों में अंतर्निहित होती है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस नामक एक एंटीवायरस प्रोग्राम शामिल है। यह आपके संगठन में उपकरणों की सुरक्षा के लिए मशीन लर्निंग, बिग डाटा विश्लेषण, गहन खतरे प्रतिरोध अनुसंधान और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक साथ लाती है। ये आपके डिवाइस और क्लाउड में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंड पॉइंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के साथ कार्य करता है।